अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा अजीत पवार जो है शपथ ले रहे हैं। शपथ लेते हुए आप अजीत पवार को सुन रहे थे। टाइम्स ऑन भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, राज्यपाल उन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। अजीत पवार ने शपथ ग्रहण कर ली है और अब वो शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये शपथ ली उसके बाद से वहां पर उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई। ये कुछ समय पहले की भी तस्वीर जब महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, और उस दौरान भी इसी तरह की तस्वीर नजर आई थी जब राज्यपाल ने शपथ ग्रहण करवाई। लेकिन एक बड़े सियासी उठापटक के बाद में जो तस्वीर बदली और उसके बाद में मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन के साथ में। अब एक बार फिर से ये कहा जाए कि एनसीपी के जो चेहरे रहे हैं अजीत पवार, अब बड़े चेहरे अजीत पवार वो शामिल हो चुके हैं शिंदे सरकार में। मेरी साथी जो है शिवानी वहां पर मौजूद हैं। शिवानी से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। शिवानी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइए कितना अहम है ये पूरा पल, कितनी अहम हो जाती हैं तस्वीरें? शोर भी है क्योंकि राजभवन में मौजूदगी के साथ में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, और फिलहाल ये शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार। ये तस्वीर आपके सामने है और अब इसके बाद में छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनका नाम अनाउंस किया गया। छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ आपको वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, और उन्हीं के समानांतर बैठे हैं अजीत पवार और छगन भुजबल शपथ लेंगे। शायद यहाँ अजीत भुजबल को यहाँ पर शपथ लेनी थी, छगन भुजबल को माफ कीजिएगा, छगन भुजबल को शपथ लेनी थी, वहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं। छगन भुजबल बहुत खास माने जाते हैं, विश्वसनीय माने जाते हैं अजीत पवार के, और देखिए अजीत पवार के साथ में अब वो छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता एकात्मता उन्नत राखेन। कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी
छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करू एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला व व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करू एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला देखिए यहाँ पर छगन भुजबल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और बार बार यही नारेबाजी हो रही है कि हम आपके साथ में हैं। मेरी साथी शिवानी भी लगातार राजभवन में मौजूद है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर शिवानी आप तक आवाज आ रही है तो छगन भुजबल की जो भूमिका है अजीत पवार के साथ की वो कितनी अहम है, क्या मायने रखती है? देखिए तस्वीरें यहाँ पर सीधी सीधी हैं कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अजित पवार जो है उनकी भूमिका और छगन भुजबल की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीपी के ये दो बेहद ही ज़्यादा सीनियर लीडर्स हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर ये कि एक तरफ जहाँ शरद पवार के साथ उनकी पूरी पार्टी है, वहीं छगन भुजबल जो है उन्होंने यहाँ पर आज अजित पवार का हाथ जो है वो थामा है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं तस्वीरों के जरिए कि आप अभी भी देख पाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से छगन भुजबल जो है उन्होंने वो कुर्सी ली है। और यहाँ पर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबल, राज्यपाल एकनाथ शिंदे सभी मौजूद हैं। लेकिन छगन भुजबल ने कभी भी अजित पवार का हाथ नहीं छोड़ा। कभी भी राजनीति में जब भी अजित पवार ने विद्रोह किया, नाराजगी जाहिर की, उसको लेकर हमेशा छगन भुजबल की भूमिका ये स्पष्ट थी कि वो अजित पवार की बातों से वाकिफ रखते हैं, अजित पवार के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान देंगे, उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे और पार्टी उस पर अपना एक निर्णय लेगी। और इसीलिए कह सकते हैं कि एक तरफ जो है वो जहां तक शरद पवार की हम बात करें तो वो जब अजित पवार को पार्टी के पद से देने की या हटाने की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमेशा से छगन भुजबल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अहम थे पूरी एनसीपी पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े किरदार जो है इस पार्टी में निभाया, सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, जेल भी गए पार्टी के लिए। और आज तस्वीरें ये आपके सामने हैं जो आपको विजय दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दिलीप वलसे पाटिल मौजूद हैं। दिलीप वलसे पाटिल वो चेहरा हैं जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दरमियान जो है वो गृह मंत्रालय संभालते थे, गृह मंत्री थे, जो कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये जो है उस वक्त बात नहीं कर रहे थे। पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से आंकड़े बदले हैं यहाँ पर, वो बताते हैं कि ये सभी जो नेता हैं ये लगातार पार्टी के अंदर अपनी नाराजगी को व्यक्त कर चुके हैं। और लेकिन साफ तौर पर यहाँ आज अजित पवार के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी अहम चीज़ ये हो जाती है कि ये लालच लगातार कही जा रही है कि सत्ता की नहीं है, बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर रहने से ही है। तो सवाल ये उठता है कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार साथ में है, जब अजित पवार नहीं चाहते कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनी रहे, जब ये नेता नहीं चाहते कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनी रहे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी सावरकर के मुद्दे पर अलग रहती है, तो आखिर महाविकास अघाड़ी चलेगी कैसे? खुद संजय राउत द्वारा ये बातें कही गई हैं लगातार कि महाविकास अघाड़ी वो चाहते हैं कि आगे 25 साल तक चले। लेकिन आप देख सकते हैं इसका ये हाल है कि ये 5 साल भी एक साथ एक मजबूती से नहीं चल पा रही है। और वजह यही है कि लगातार जो विद्रोह है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं, मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी फिलहाल 2 तस्वीरों में है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं दिलीप वलसे पाटिल को, दूसरी तस्वीर अगर सीधे सीधे विजय आपको दिखाएंगे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की क्लोज तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसकी वजह ये है कि ये वो 2 नेता हैं जिन्होंने सुबह 6:30 बजे महाराष्ट्र में शपथ ली, जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, और वो सरकार महज 30 घंटे चली।
महज 30 घंटे चली। और इसी चीज को लेकर थोड़े दिनों पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था। खुद शरद पवार द्वारा इस बात को कहा गया था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 2019 में, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। यहाँ शपथ विधि जरूर चल रही हो, लेकिन ये तीसरी बार होगा अजित पवार की, अगर मैं खास तौर पर बात करूं कि तीसरी बार है महाराष्ट्र के इतिहास में कि एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये अहम हो जाता है, इस बात का जिक्र भी मैंने किया, लेकिन शिवानी जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, अब देखिए 3 बड़े चेहरे हो गए, बीच में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, एक तरफ अजीत पवार डिप्टी सीएम, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा जो खास चेहरा है शिवानी, वो हो जाता है प्रफुल्ल पटेल का। कुछ दिनों पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि शरद पवार ने विशेष भरोसा जताया, वो अजीत पवार के साथ में और मुख्य धारा में फ्रंट सीट पर बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल का चेहरा इसलिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रिया सुले के साथ उनको जो है इतनी बड़ी कुर्सी दी गई थी। कार्यकारिणी की अध्यक्षता में जो है शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक होती है, प्रफुल्ल पटेल को इतनी बड़ी पोस्ट दी जाती है। ऑलरेडी वो पार्टी में रहते हुए बहुत बड़ी कुर्सी को संभाल रहे थे, और इस बीच में प्रफुल्ल पटेल ने महज कुछ दिनों में, ये सारी बातें जो हैं पिछले 2 हफ्ते के भीतर हुई हैं, प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का हाथ छोड़कर अजित पवार के दामन को ज्यादा मजबूत पाया है, और उसी का असर आप देख पा रहे हैं यहाँ तस्वीरों के जरिए। साफ तौर पर प्रफुल्ल पटेल को वो कुर्सी दी गई थी कि आगे आने वाले सारे चुनावों के अंदर वो सुप्रिया सुले के साथ महाराष्ट्र की जो एनसीपी पार्टी है उसे देश भर में कोने कोने तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज वो तस्वीरें बदल गई हैं। पहली लाइन में वो बैठे नजर आ रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की, बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और देख रहे हैं अपने आंखों के सामने वो मंजर जो शरद पवार की राजनीति से थोड़ा हटके है। लेकिन यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि शब्दावली की लड़ाई जो है वो हो रही थी शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के बीच में मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो जो लड़ाई है उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका आउटपुट और उसका निष्कर्ष आप देख सकते हैं। ये मुशर्रफ हैं, मंत्री महाविकास आघाड़ी में रह चुके हैं, इनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी और इन्होंने भी यही कहा कि ये कुछ देर बात करेंगे बाद में। तो अब वो शपथ ले चुके हैं, अब शपथ के बाद जरूर ये नेता है जो है वो बातचीत करेंगे। देखना ये होगा कि इसके बाद जो है ये चेहरे कैसे बदलते हैं, क्योंकि 9 लोग इसमें शामिल हैं और बड़े नेता शामिल हैं। इसमें अन्य लोग जो है वो कुर्सी को और बागडोर जो है वो संभालेंगे, लेकिन इसमें शरद पवार की प्रतिक्रिया क्या होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये भी कहा गया था कि जब ये 5वां चेहरा है मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए। मैं चाहूंगी जरा जो जो शपथ लेते जा रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करते जाएं। अभी तक छगन भुजबल शपथ ले चुके हैं, दिलीप राव पाटिल जो है वो ले चुके हैं, हसन मुश्रीफ शपथ ले चुके हैं, धनंजय मुंडे की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हसन मुश्रीफ की अगर हम बात करें तो वो लगातार जो है एक अहम नेता के तौर पर नजर आए, जिन्होंने हमेशा पार्टी की लाइन को लेकर ही बातचीत की है और हमेशा शरद पवार की बातों को अपने आगे रखकर बातचीत की है। लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट में ये काम कर चुके हैं एनसीपी पार्टी के भीतर, और ये कोल्हापुर कागल असेंबली से अपनी इनकी जो सीट है उस पर हमेशा से जीतते हुए आए हैं। आप साफ देख पाएंगे कि इनका जो संघर्ष है एनसीपी पार्टी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है। मुस्लिम होने की वजह से कई बार इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि क्यों खास तौर पर एनसीपी का झुकाव एक कम्युनिटी की तरफ, एक समुदाय की तरफ ज़्यादा रहता है। तो उसके जवाब में एनसीपी ने हमेशा हसन मुश्रीफ को अपने आगे खड़ा किया था, और इसीलिए यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे कि ये 5वें नेता हैं जो यहाँ पर शपथ विधि में शामिल हुए हैं अजीत पवार के साथ। आपको मैं बता दूँ कि ये बहुत बड़ी या एक बहुत बड़ा शौक है शरद पवार को देता है, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि इसके पहले भी जब अजीत पवार नाराज हुए थे, यहाँ पर एक तस्वीर मैं सबसे पहले ले जाऊँ कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में कोई गुफ्तगू चल रही है। वो गुफ्तगू किसको लेकर है, किस चीज़ को लेकर है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अजीत पवार ऐसे पहले नेता हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने 5 साल के भीतर तीसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पहली बार वो 30 घंटे के लिए है, बार वो 2.5 साल के लिए रहे, और अब जो है प्रेजेंट सरकार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजित हैं। ये 5वें नेता जो हैं शपथ विधि लेकर अब शामिल होंगे। अब इसके बाद धनंजय मुंडे, एक बेहद बड़ा नाम जो है वो है एनसीपी पार्टी के लिए। धनंजय मुंडे ने लगातार जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देकर हमेशा एनसीपी को मजबूत करने की कोशिश की। एनसीपी के करंट मेंबर थे, की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 47 वर्षीय व्यक्ति हैं जो भीड़ जिले से आते हैं।
और बीड़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बेल्ट है शरद पवार की, जहाँ से अक्सर उन्हीं की पार्टी के नेता चुने जाते हैं। वहाँ पर जो उनका ग्राउंड में होल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसीलिए धनंजय मुंडे के साथ जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका जो जन समर्थन है, वो अजित पवार को बीड़ इलाके में और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरे के तौर पर शरद पवार के कैंडिडेट्स को आगे देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ देखिए कि अपोजिशन जो है वो होने की बात कर रहा है। एनसीपी की जो अपनी आंतरिक बहस है, आंतरिक दरार थी, वो आज नई सरकार के रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ पर धनंजय मुंडे ने इसके पहले भी सवाल जवाब में ये कहा था, इसके पहले भी जब अजित पवार नाराज हुए थे तो धनंजय मुंडे उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके घर पर मंत्रालय में पहुंचे थे, उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। उस वक्त भी धनंजय मुंडे ने स्टेटमेंट दिया था कि अजित पवार जहां भी रहें, जो भी कदम उठाए वो अजित पवार का साथ देंगे। हालांकि वो शरद पवार से भी नाराज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाराजगी अलग है और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और जो अजित पवार हैं एक साथ बैठे हुए हैं, उनकी जो चेहरे पर हंसी है ये बता रहा है कि किस तरह से इस राजनीति को जो उन्होंने बदला है, जो इतिहास को वो रच रहे हैं, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों नेता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कभी भी सत्ता में साथ रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए बड़े आरोप कभी नहीं लगाए, नाराज़गी एक दूसरे से जाहिर नहीं की। हालांकि जब पिछली बार अजित पवार ने शपथ विधि लेने के बाद भी अपने कदम पीछे ले लिए थे शरद पवार की बात को सुनने के बाद, तभी भी जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने अपनी तरफ से नाराज़गी व्यक्त की, लेकिन राजनीतिक तालमेल जो है इन दोनों नेताओं का कभी भी नहीं बिगड़ा है। दोनों अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं और आप देख पाएंगे कि जो बड़ी सीटों से आने वाले नेता हैं वो यहाँ पर अजित पवार के साथ मौजूद हैं। 30 लोगों की मीटिंग होती है सुबह, जिसमें बेसिकली अनाउंसमेंट हो जाती है कि अजित पवार जो हैं वो शिंदे और फडणवीस की सरकार को जोड़ने वाले हैं, उसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और साफ तौर पर जो राजनीति में चेहरा बदल रहा है वो देखने वाली बात है। आपको बता दूं, अगर काउंटिंग्स की हम बात करें तो कुल मिलाकर 53 सीटें जो हैं वो एनसीपी के अंदर हैं। 30 लोगों का दावा कर रहे हैं अजित पवार के, उनके साथ 30 लोग जुड़े हैं, उनके पास सिग्नेचर हैं उन सभी के, जिसमें से 9 लोग जो हैं वो आज यहाँ पर शपथ विधि भी लेने वाले हैं। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण हो गई है ये पूरी तस्वीर, क्योंकि 30 लोग अगर आते हैं तो एक तिहाई नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अजित पवार के साथ हैं। और यहाँ पर एक और नेता जो है यहाँ पर शपथ विधि ले रहे हैं और एक के बाद एक जो ये तस्वीर है बढ़ते नेताओं की, बढ़ते मिनिस्टर्स की, कैबिनेट एक्सपेंशन के पहले, कैबिनेट विस्तार के पहले, ये बता रहा है कि कितनी शालीनता के साथ और कितनी सिक्रेटिवली इस मीटिंग को रखा गया है। यानी कि एक तरफ शरद पवार जो हैं वो मुंबई से बाहर पुणे में मौजूद हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये मीटिंग एनसीपी के नेताओं की अजित पवार के घर क्यों हो रही है ये इसकी जानकारी उनको नहीं है, यानी कि उनकी पार्टी के भीतर क्या चल रहा था ये उनको नहीं पता। और उसी का असर देखिए कि सुप्रिया सुले भी पहुंची, लेकिन तस्वीरें आज तो साफ हैं कि अजित पवार जो हैं वो एनसीपी की लीड तो लेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या अगर बड़ी मात्रा में एनसीपी के एमएलए अजित पवार के साथ रहते हैं तो क्या जिस तरीके से शिवसेना के 2 हिस्से हो गए उसी तरीके से क्या एनसीपी का भी 2 हिस्सा हो जाएगा और अजित पवार और शरद पवार आमने सामने नजर आएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल शपथ विधि इस बात की गवाही दे रही है, जिस पर अभी भी शरद पवार की चुप्पी बनी हुई है कि अजित पवार यहाँ पर आ रहे हैं, शपथ ले चुके हैं, उनके बहुत ही प्रोमिनेंट मुख्य जो नेता है पार्टी के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 5 से 6 लोगों ने शपथ विधि ले ली है, लेकिन अभी भी सुप्रिया सुले द्वारा और अन्य लोगों द्वारा चुप्पी साधी गई है। तो साफ तौर पर बेहद बड़ी खबर महाराष्ट्र से। और आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि अगर ये जिस तरीके का अलायंस महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो यही एग्जाम्पल जो है, यही जो सेटिंग है अलग अलग पार्टी के मुख्य नेताओं की एक साथ आके महाराष्ट्र के या किसी अन्य राज्य के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए आने में, वो जो है वो आगे देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर ये दूसरे राज्यों में भी कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 लोगों की शपथ विधि हो चुकी है। जो कार्यकर्ता है वो
वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं कि वो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और शिंदे की जो सरकार है उसका समर्थन करते हैं। हालांकि इसी के अलावा एक और ख़ास बात आपको देखने को मिलेगी कि पिछले कई दिनों से एनसीपी के जो नेता है वो महज एनसीपी की बात कर रहे थे, ना कि महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे थे। और इस पर संजय राउत की हम बात करें या दूसरे उद्धव ठाकरे की हम खुद क्यों ना बात करें, जब उनसे अजित पवार पर या एनसीपी पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और आप देख सकते हैं कि उनकी पार्टी का एक अंदरूनी मामला महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी मामलों पर कितना ज़्यादा गहरा असर छोड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ये बात बहुत अहम कही आपने शिवानी कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि शिवसेना खुद ही शिंदे और उद्धव गुट में बटी हुई है और क्या हश्र हुआ ये हम सभी के सामने है, तो एनसीपी भी एक उसी की ही पर्याय बनती नजर आ रही है। अब देखिए, अभी तक कुल 6 मंत्री जो हैं एक एक करके शपथ ले रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम अजीत पवार का, 53 विधायकों वाली एनसीपी जिसके 53 विधायक हैं, 53 विधायक हैं महाराष्ट्र में, और उसमें से करीब 30 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं। इवन 35 विधायकों की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। अगर वो यहाँ से टूट की कगार पर हैं तो क्या स्थिति हम समझ सकते हैं। 50% विधायक गवा चुके हैं और यहाँ पे हलचल आप देखिए। और ये अदिती सुनील तटकरे विधायक मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगते। युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है, लोकप्रिय नेता ये रही हैं अजीत पवार के साथ में। अब ये भी एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुई है। निष्ठापूर्वक एक नया फ्रंट, आप ये समझिए तो सबसे बड़ा झटका जो महागठबंधन की बात कर रहे थे, जो ये उन सभी नेताओं के लिए हाल ही में जिस तरह से बिहार में सबका एकजुटता रही है, एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। और तो उसके पहले जो तमाम हलचलें नजर आ रही थी महाराष्ट्र में, उसके लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। शिंदे सरकार में अदिती भी अब मंत्री बनी हैं। देखिए, अदिती तटकरे मंत्री पद की शपथ ले रही है। माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो अदिति तटकरे ने शपथ ली है। एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे की बेटी हैं और इसके पहले भी जब सरकार थी महाविकास आघाड़ी की तब भी वो कैबिनेट का हिस्सा रही हैं। और अब अदिति तटकरे अजीत पवार के साथ में शिंदे सरकार में शामिल हो चुकी हैं। अभी तक विपक्ष के नेता के तौर पर जो तमाम भूमिकाएं थी, अब देखिए वहां पर राजभवन में जो शपथ लेने की जो प्रक्रिया है वो उसमें शामिल हुई है। हालांकि हमने ये भी देखा था कि इसके पहले भी हमेशा से अजीत पवार की विश्वसनीय टीम का जरूर हिस्सा रही हैं, लेकिन सुनील तटकरे जो इनके पिताजी हैं, तो राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और शिंदे सरकार में अदिति तटकरे मंत्री बन चुकी हैं। जैसा कि नैना इस वक्त बता रही थी कि पिछली जब सरकार थी उसमें भी काफ़ी अहम भूमिका अदिति तटकरे की तरफ से निभाई गई थी। और महाराष्ट्र में कुल अब नए मंत्री 9 की संख्या है। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से शपथ लेते हुए शिंदे सरकार में 9 नए मंत्री यहाँ पर शामिल हुए हैं। और गांभीर्यपूर्वक दृढ कर्तव्य करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताच्या सार्वभौमता एकात्मता उन्नत राखेन।
मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून और ये नाम आपको बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन वो नए चेहरे हैं जिनको मंत्री पद दिए गए हैं। छगन भुजबल, इनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही अदिति तटकरे ने मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से परिस्थितियां बदलती नजर आई है महाराष्ट्र की सियासत की, कल तक जिसको कोई जानकारी नहीं और आज अचानक से काफी कुछ बदलाव हो गया। और संजय बाबूराव वनसोड़े ये इस वक्त शपथ लेते हुए राजभवन के अंदर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिस इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जिनको देख रहे हैं उनका नाम है संजय बाबूराव वनसोड़े और ये भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वो कौन से 9 नाम होंगे, कौन से 9 चेहरे होंगे जो मंत्री पद में शामिल होंगे, टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने आपको बताए। पहले शिवसेना में टूट हुई, उसके बाद अब एमडीए में टूट हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल तक जिसको कोई खबर नहीं, आज अचानक से वो पुरानी कहावत है चट मंगनी पट गया, ऐसा ही कुछ आज होता हुआ नजर आया महाराष्ट्र की सियासत में। और शिंदे सरकार में अब नए मंत्री शामिल हो चुके हैं। ये देखिए हस्ताक्षर होते हुए शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिस तरह से मेल मिलाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, जरा बताइए इस वक्त क्या माहौल, क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं और उससे क्या समझा जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर समझा जा सकता है कि समीकरण राजनीति में कभी भी बदल सकते हैं और ये उसी की सीधी सीधी तस्वीर है कि जिससे कहा जाता था कि राजनीति की रोटियां सेकने वाले सबसे अच्छे हाथ हैं किसी के, तो वो शरद पवार के हैं। और उन्हीं के हाथों में एक कह सकते हैं कि भाप देते हुए अजीत पवार यहाँ पर आ पहुंचे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप कि ये 7वें 8वें मिनिस्टर्स हैं, वो चेहरे हैं जो कि अजित पवार के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं। और साफ तौर पर अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शपथ विधि का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। इसमें कई ऐसे और अन्य नेता हैं जो शामिल हुए हैं आज यहाँ पर। तस्वीरों के जरिए मैं बता दूं आपको कि काफ़ी सारे नेता, बीजेपी के जितने MLAs MPs हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी नेता मौजूद हैं यहाँ पर, मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर NCP में जो समर्थन अपना लेकर आए हैं वो लोग पहुंचे हैं। सबसे बड़ा झटका यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल द्वारा मिला है शरद पवार को अजित पवार के बाद, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को अभी कुछ दिनों पहले राजकारिणी की बैठक के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो दी गई थी और उसके बाद भी वो यहाँ पर अजित पवार के साथ हैं। छगन भुजबल की अगर मैं बात करूँ जो आपको पीछे नजर आएंगे यहाँ पर, तो छगन भुजबल जो हैं वो हमेशा ही अजित पवार के साथ रहे हैं, चाहे वो अपनी नाराजगी जाहिर करें, चाहे वो अपना दुख जाहिर करें। लेकिन यहाँ पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो बातचीत हो रही है और ये जो हंसी है दोनों के चेहरे पर, ये बताती है कि बहुत ही सीक्रेटली जो इस मिशन को किया गया था वो कितनी सादगी के साथ उन्होंने पूरा किया है। किसी को कानों कान भनक जो है वो नहीं लगी। देखिए, लगातार मीटिंग का सिलसिला चल रहा था। वो मीटिंग जो है वो महाविकास अघाड़ी की हो रही थी, अलग अलग पार्टियों की हो रही थी, भाजपा की हो रही थी, NCP की हो रही थी, एकनाथ शिंदे द्वारा हो रही थी। लेकिन ये जो हंसी है दोनों की और दोनों की जो गुफ्तगू है, ये बताती है कि ये दोनों ने इस पूरे नए समीकरण को जो है वो बनाया है और सक्सेसफुली बनाया है। हालांकि सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि लगातार भाजपा द्वारा, एकनाथ शिंदे द्वारा ये कहा जा रहा था कि जिस NCP के साथ हो गए हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे गए हैं, तो उनकी जो हिंदुत्व के प्रति भावना है वो समझी जा सकती है। लेकिन अब जब अजित पवार इसमें शामिल होंगे, अभी भी आप देख पाएंगे कि जो दोनों नेताओं में बात हो रही है तो बता रही है कि वो उस इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इनके बारे में बता दें जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अनिल भाईदास पाटिल मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, दूसरी तरफ अजित पवार हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ जो हमारी भाषा में जो कहा जाता है कि बातचीत करते हुए, ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पीछे तालियों की गड़गड़ाहट, मुस्कुराते चेहरे। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। राकेश, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराते हुए चेहरे कई लोगों की आंखों में किरकिरी बने होंगे इस वक्त। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प एंगल ये भी है कि जो शिंदे खेमा है वो जी इतना खुश है या नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदलेगी, अब ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो खुद मंत्री बनना चाह रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिला है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो है ये राजनीतिक चाल के तहत अब NCP के नेताओं को भी ये मौका मिला है। तो आने वाले दिनों में शिंदे गुट के जो नेता हैं वो किस तरीके से क्या रुख अपनाएंगे, ये यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पे वो मुस्कान नहीं दिखाई दे गई जो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे दिखाई दे गई है, क्योंकि यही बात को लेकर के वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के आए थे कि
जो जिस उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाया वो उनके खिलाफ था और इसीलिए वो बीजेपी के साथ आए थे। अब वही बीजेपी अगर एनसीपी को भी अपने साथ में लेती है, अजीत पवार, छगन भुजबल इन जैसे नेताओं को अगर अपने साथ लेती है, तो एकनाथ शिंदे का स्टैंड क्या होगा, वो शिवसेना की भूमिका क्या होगी, आने वाले चुनाव में शिवसेना किस मोगल ग्राउंड के साथ में लोगों के बीच में जाएगी, ये उनके लिए एक अभी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन फिलहाल दूसरी परेशानी जो है वो एनसीपी के लिए है। शरद पवार को लगातार अजीत पवार कई सारे हिंट्स देते आए थे, ये अंदरूनी बात पहले से लोगों के सामने थी। उन्होंने आखिरी बार अजीत पवार ने ये कहा था एक पब्लिक मीटिंग में कि मैं अब कोई नई जिम्मेदारी लेना चाहता हूं, मुझे आप विपक्षी नेता से हटा दीजिए ताकि आप मतलब पहले से मेरा बैकअप ढूंढ लीजिए, मैं कहीं और जाने वाला हूं, ये हिंट उन्होंने दे दिया था। ये खबर पहले से थी कि अजीत पवार जो है वो कई सारे नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ टच में है, वो बीजेपी में जाने की फिराक में है। आज वो बात देखिए सच साबित होती हुई नजर आई, लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये अचानक से इस तरीके से शपथ विधि में अजीत पवार जो है वो शपथ यहाँ पर आज बतौर डेप्यूटी सीएम की जो है वो शपथ ली। ये एक बात तो अच्छा, ये तस्वीर जरा दिखाने दीजिए राकेश, मैं आपसे बात करता रहूंगा लेकिन जरा ये तस्वीर दिखाने दीजिए जो आपने बात कही कि अगर एनसीपी में वहां पर हंगामा है तो ये सोचिए कि बीजेपी अगर शांत है तो तूफान से पहले की शांति हो सकती है। एक तरफ देखिए देवेंद्र फडणवीस, उनके ठीक पास में कौन है, अजीत पवार, बीच में राज्यपाल, और इस तरफ आप देखेंगे एकनाथ शिंदे। जैसे हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे अब आने वाले वक्त में कैसे इस बदलाव को देखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब सरकार में शामिल हो गए हैं। इससे पहले देखिए एनसीपी की बैठक हुई, पहले एनसीपी की बैठक हुई, फिर सरकार में शामिल हुए, विद्रोह के सुर, और अजीत समेत 9 अब मंत्री बन चुके हैं। अजीत पवार बन चुके हैं डिप्टी सीएम। अब राकेश ये बताइए, जो लोग अभी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और बाकी ये कुल 9 नाम, ये क्या अहमियत रखते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में अब कितनी हलचल देखने को मिलेगी इन 9 नामों के इधर शामिल होने से? देखिए, आप ये मान के चलिए कि आने वाले जो 6 महीने से 1 साल का वक्त है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए सुपर ब्लॉकबस्टर होगा, किसी दिलचस्प ओटीटी सीरीज से कम नहीं होगा। इसके कई सारे आयाम हैं। ये भी इशारा करती है कि आने वाले वक्त में क्या दोबारा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसकी उन्होंने ये तैयारी की है। क्या उन्होंने एकनाथ शिंदे का बैकअप प्लान एनसीपी को तैयार रखा है, और क्या एकनाथ शिंदे के खेमे में अब आगे फूट पड़ने वाली है, इसकी जानकारी क्या पहले से कोई देवेंद्र फडणवीस के पास थी जिन्होंने ये पैतरा आजमाया है। और खास तौर से जो 40 विधायक जो मंत्री बनने के सपने के साथ एकनाथ शिंदे के साथ में आए थे और उन्होंने फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी, उनका भविष्य क्या होगा? क्या वो नाराजगी में अपनी बगावत पेश करते हुए वापस से उद्धव ठाकरे के पास लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? ये अपने आप में सवाल है।